इसी के साथ अब पाठशाला के अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदा की क्लास। नेपाल में आज केदार जैसा जल प्रलय, मंजर देखकर चीखें निकल पड़ी। वो ग्लेशियर झील जिसने तिब्बत से नेपाल तक सर्वनाश ला दिया। आज सुबह जब घड़ी में 8:30 बजे का वक्त हो रहा था, उसी वक्त नेपाल में सुबह की बहुत अच्छी धूप खिली थी। इस हरी भरी वादी में चारों तरफ शांति थी। तभी नदी में सरसराहट के साथ ऐसा भयानक सैलाब आया कि वहां मौजूद हर एक की चीख पुकार निकल गई। एक ऐसा जल प्रलय आया जिसने लोगों को न संभलने का मौका दिया, न भागने का। नेपाल के भोटे कोशी नदी में आए इस सैलाब की गोली जैसी रफ्तार थी और तलवार जैसी धार, जिसके आगे न पुल टिक पाए, न लोगों के घर मकान। बड़े से बड़ा, मजबूत से मजबूत लोहे, कंक्रीट के ढांचे इस सैलाब में तिनके की तरह बह गए। पत्थर, मलबा, कीचड़ वाला ये सैलाब जहां से गुजरा वहां सब कुछ बर्बाद करता चला गया। कुदरत के इस कहर को इंसान सिर्फ हाथ मलकर देखता रह गया। सबसे पहले नेपाल में आए जल प्रलय की ये 6 तस्वीरें देखिए। कहीं पुल बह गया, कहीं लोग बह गए, कहीं घर मकान बह गया। पूरे नेपाल में आज चीख पुकार मच गई, क्योंकि तिब्बत से आई इस तबाही का सामना करने के लिए न नेपाल की सरकार तैयार थी, न नेपाल के लोग। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ है जो भोटेकोशी और त्रिशूला नदी के किनारे बसे हुए थे। भयानक सैलाब की रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले नुकसान के आंकड़े देख लीजिए। इस विनाशकारी सैलाब में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। नेपाल घूमने गए 384 टूरिस्ट लापता हैं, जिनमें 105 भारतीय टूरिस्ट भी शामिल हैं। नेपाल के 9 पुलिसकर्मी लापता हैं। नेपाल कस्टम ऑफिस के 14 कर्मचारी भी गायब हैं। बाढ़ में 42 किलोमीटर की लंबी सड़क बह गई है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गया है। नुवाकोट जिले के कई गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। नेपाल में भयानक तबाही मचाने वाला ये सैलाब नेपाल पार करने के बाद बिहार की सीमा में घुसेगा, जहां गंडक नदी के किनारों पर तबाही मचने की आशंका है। इसलिए बिहार के 8 जिलों में अलर्ट अभी से घोषित कर दिया गया है। आशंका है कि 2.5 लाख क्यूसेक पानी गंडक बैराज से गुजर सकता है और इसीलिए डंगक बैराज से यहाँ से इस बैराज से 1,50,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज भी किया गया है। तिब्बत से शुरू हुए सैलाब ने 2 देशों में हाहाकार मचा दिया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर से आई बाढ़ की सबसे भयानक तस्वीर। ये तिब्बत का गिरोंग पोर्ट है, जो नेपाल के रसुआ जिले से सटी सीमा के ठीक दूसरी तरफ है। अचानक आई इस बाढ़ ने सबसे पहले यहीं तबाही मचाई और बाद में नेपाल की ओर बढ़ गई। अब इसी पोर्ट की एक और तस्वीर देखिए। दर्जनों बसें खड़ी हैं। लोग बाढ़ के पानी की गर्जना सुनकर जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज कि पल भर में कंक्रीट का ये पूरा स्ट्रक्चर ताश के पत्तों की तरह उखड़ गया और जो लोग भाग रहे थे वो भी इस सैलाब के चपेट में आ गए। तिब्बत से जब ये विनाशकारी बाढ़ नेपाल में घुसी तो वहां भी हाहाकार मच गया। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। नदी में जेसीबी मशीनों के साथ कई लोग काम कर रहे थे और तभी बाढ़ का पानी आता देख लोगों ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन ये बांध भी उन्हें नहीं बचा पाया। ये नेपाल के रसुवा की तस्वीर है, जहां भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने पहले तो वहां बने इस लोहे के पुल को निगल लिया और उसके बाद 5 मंजिला बिल्डिंग की जल समाधि कर दी। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से बाढ़ के पानी की लहरें 8 से 10 मीटर ऊंची उठने लगी थी, यानी लहरों की ऊंचाई 3 मंजिला मकान के बराबर थी। ऐसे में नदी किनारे बने कई मकान और उसमें रह रहे लोगों पर अचानक ही कहर टूट पड़ा।
और अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं उसमें आप बाढ़ से मची तबाही का साफ अंदाजा लगा सकते हैं। एक तस्वीर बाढ़ से पहले की है, जब बाढ़ की पहली लहर भोटेकोशी नदी में आ रही थी, और दूसरी तस्वीर बाढ़ का पानी गुजरने के बाद की है। दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए, तबाही खुद दिख जाएगी। बाढ़ का पानी गुजरने के बाद हेलीकॉप्टर से उस इलाके का मुआयना किया गया, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे पल भर में एक बस्ती खंडहर में तब्दील हो गई। ये सैलाब गुजरने के बाद की तस्वीर है। हर तरफ मलबा, कीचड़, तबाही का मंजर नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी जहां जहां से गुजरा वहां वहां तबाही का निशान छोड़ गया। इस सैलाब के रास्ते जो भी आया उसका वजूद मिट गया। कंक्रीट के इस बहते पुल को देखिए, जैसे लकड़ी की कोई नाव पानी में बह रही हो। ये पुल भी बाढ़ के रास्ते आया, जिसके बाद इसके दो टुकड़े होने में बिल्कुल देर नहीं लगी। इस भारी भरकम पुल को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में लिया और अपनी अपार ताकत के अंदर खींच लिया। सोचिए इस पुल का वजन कितना रहा होगा, लेकिन पानी का जोर कैसा था कि इसके आगे किसी भी चीज का जोर न चल सका। नेपाल की ये तस्वीरें वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक ट्रक के नदी के ढलान पर नीचे गिरने की तस्वीर देखिए। पीछे से तबाही का सैलाब आ रहा है, यानी साक्षात मौत। ऊंचाई पर खड़े लोग चिल्ला रहे हैं, ट्रक ड्राइवर को रुकने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर तक शायद उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई और इसके बाद ये ट्रक भी पानी में समा गया। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से नदी किनारे खड़ी एक कार कुछ ही सेकंड में पानी के भीतर समा गई। कुदरत का सबसे ताकतवर औजार है पानी, और जब पानी अपने रौद्र रूप में आए तो रास्ते में फौलादी बांध को भी उखाड़ फेंकता है। नेपाल का ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कुछ ही मिनटों में गायब हो गया। तो आज जो भयानक मंजर नेपाल में दिखा, वैसा ही खौफनाक मंजर आज से ठीक 13 साल पहले 2013 में उत्तराखंड के केदार घाटी में दिखा था, जब केदार मंदिर के पीछे पहाड़ पर बनी ग्लेशियर झील फट गई थी और एक साथ लाखों क्यूसेक पानी केदार घाटी में जल प्रलय बनकर गुजरा। तब सैकड़ों लोगों को जान बचाने का मौका भी नहीं मिला। नेपाल में बाढ़ के पीछे भी एक ग्लेशियर झील फटने जैसा हादसा बताया जा रहा है। यहाँ पहाड़ों पर भूकंप की वजह से एवलांच आया, जिससे बर्फ का भारी मलबा नदी में गिरा और नदी का पानी रुक गया, जैसे किसी झील में पानी रुक जाता हो। ये पानी लगातार बढ़ता रहा, लेकिन बर्फ पिघलने के बाद लाखों क्यूसेक पानी एक साथ नीचे की ओर बढ़ा और विनाश की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहाड़ों के ऊपर बनी हर झील अपने आप में एक विनाशकारी वाटर बम है। ये वाटर बम जब जब फटा है तब तब विनाश का ऐसा ही खेल खेलता है कि दशकों दशक तक उसका दर्द और तबाही का खौफ लोग भुलाए नहीं भूल पाते। ये ग्लेशियर झीलें फटती कैसे हैं, ये समझाने के लिए हमने एक AI वीडियो बनाया है। इन झीलों में जब कोई बादल फटता है या फिर पहाड़ टूटकर गिरता है तो झील का पानी पहाड़ी दीवारों को तोड़ देता है और लाखों क्यूसेक पानी एक साथ पहाड़ से नीचे की ओर आता है। रास्ते में इस पानी के साथ बड़ी बड़ी चट्टानें, मलबा और मिट्टी मिलते हुए खतरनाक बन जाते हैं। जब ये पानी रिहायशी इलाकों में पहुंचता है तब लोगों के वहां मौजूद घर, मकान, पुल, सब कुछ जो कुछ इसकी चपेट में आता है वो तिनके की तरह बिखर जाता है। यानी पानी का वेग इतना ज्यादा होता है कि उसके आगोश में जो आता है वो समा जाता है। इधर ये तबाही तिब्बत में मौजूद एक झील के फटने से हुई है, जिसका पहला शिकार तो तिब्बत का एक पोर्ट हुआ, लेकिन चीन की सरकार ने नेपाल को अलर्ट नहीं भेजा। अगर चीन ने नेपाल को इस तबाही के नेपाल पहुंचने से पहले अलर्ट कर दिया होता तो शायद नेपाल में इतनी जाने नहीं जाती। लोग पहले ही नदियों के किनारों से सुरक्षित जगहों पर चले जाते, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। और इससे नाराज नेपाल के फॉरेन अफेयर्स जर्नलिस्ट परशुराम काफले ने लिखा है कि नेपाल अपने पड़ोसियों की सुरक्षा से जुड़ी जायज चिंताओं का समाधान करता रहा है। हालांकि दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे उत्तरी पड़ोसी ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। इतनी बड़ी आपदा की पूर्व चेतावनी न मिलने के कारण हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा।
नेपाली पत्रकार ने ये आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि चीन ने भारत और नेपाल से लगती सीमाओं की निगरानी के लिए कई सैटेलाइट्स तैनात की हैं, जिनसे वो 24 घंटे अपनी सीमाओं की निगरानी करता है। ऐसे में ये मानना चीन को झील फटने के बाद आई बाढ़ के बारे में पता चला, ये मान लेते हैं कि अगर चीन को सैटेलाइट से पता नहीं चला तो क्या तिब्बत के पोर्ट पर तबाही मचने के बाद भी चीन को पता नहीं चला? अगर उस वक्त भी चीन ने नेपाल को अलर्ट भेजा होता तो नेपाल में आज कई बेगुनाह जिंदगियां बच गई होती। चलिए पाठशाला में अब अगली क्लास साइंस की चैप्टर, जिसमें 13,000 की फीट ऊंचाई पर बिजली बनाने की अद्भुत तकनीक के बारे में बताएंगे। आप इसे आसमान में उड़ता पावर